आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है ओम के नियम की व्याख्या निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला सिद्धांत, दूसरा उपकरण का नामांकित रेखा चित्र, तीसरा प्रमुख सावधानियां। तो ओम के नियम के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ठीक है, चालक की भौतिक अवस्था नियत हो, मतलब भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो, जैसे कि ताप हो गया, उस चालक की लंबाई हो गई, ठीक है, ऐसी थोड़ी कुछ भौतिक परिस्थितियां होती है, तो उसमें अगर परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर अर्थात V जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाया जाता है तो उसे प्राप्त होता है V बराबर से R I, जहाँ पे R होता है चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। और यहाँ से बात करते हैं चालक के प्रतिरोध की, तो R क्या हो जाता है, इससे हम लोग निकालते हैं दोस्तों, जो R होता है वह होता है V के बटे में I। तो दोस्तों यह क्या है हमारा, किसी भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ठीक है, के बटे में धारा, ठीक है, यह ओम का नियम होता है। इसका सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर ही दिया गया। तो इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। और यह जो ओम मात्रक होता है उसका जो चिन्ह होता है दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। तो यह क्या है, प्रतिरोध का मात्रक। और अगर प्रतिरोध को आप परिभाषित कर सकते किसी और तरीके से, तो अगर आरोपित विभवांतर आप 1 वोल्ट मान लीजिए और आप दोस्तों धारा को क्या मान लीजिए, आपके पास में धारा 1 एम्पियर प्राप्त हुई है, अतः दोस्तों आपका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्राप्त प्रतिरोध आपको 1 ओम का प्राप्त होगा। और यह क्या है, ओम का नियम है। दूसरा हमसे कहा गया है उपकरण का नामांकित रेखा चित्र। उपकरण का नामांकित रेखा चित्र अर्थात इसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो उपरोक्त चित्र में आपको दोस्तों परिपथ का क्या है, नामांकित रेखा चित्र है। इस नामांकित रेखा चित्र में आप देख रहे हैं हमारे पास में क्या है, प्रतिरोध RH का उपयोग किया गया है जो परिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक है। यह हमारा क्या है दोस्तों, यह आरोपित विभवांतर के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा, और यह क्या दोस्तों, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमें क्या करना होता है, एमीटर हमें किसका मान देगा, धारा का मापन करता है, और वोल्ट मीटर किसका मापन करता है, वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन करता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, R का मान ज्ञात करने के लिए हमें V के बटे में I अर्थात विभवांतर के बटे में धारा ज्ञात करनी होती है। तो हम लोग वोल्ट मीटर का अल्पतमांक ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया विभवांतर V, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एमीटर के द्वारा मापी गई जो धारा है वह I, ठीक है। तो एमीटर के तो आप जब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं तो वह किसके बराबर प्राप्त होगा दोस्तों, वह एक नियतांक राशि R का मान प्राप्त होगा जो क्या होता है, परिपथ का प्रतिरोध होता है। और जब आप दोस्तों प्राप्त विभवांतर और मतलब वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया विभवांतर और अमीटर के द्वारा मापी गई धारा के मध्य में ग्राफ बनाते हैं, और वो किस बनाते हैं, आप यहाँ से दोस्तों जो प्रतिरोध RH है यह क्या एक परिवर्ती प्रतिरोध होता है, जिसको आप कैसे बदल सकते हैं, ये जो कुंजी दिख रही है इसके मान को परिवर्तित करके आप इसका प्रतिरोध बदल सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि परिपथ में दोस्तों जो प्रवाहित धारा है I और यहाँ पर जो आरोपित विभवांतर है V, उसका मान हर परिस्थिति के लिए अलग अलग प्राप्त होगा। तो इसके लिए दोस्तों जब आप क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं V के और I के अलग अलग मानों के लिए, तो यह एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और यह सरल रेखा ही क्या है दोस्तों, ओम के नियम का सत्यापन कह सकते हैं, ठीक है। यह हमारे पास दोस्तों उपकरण का नामांकित रेखा चित्र था। अब आगे करते हैं, तो आगे क्या है, प्रमुख सावधानियां। तो प्रमुख सावधानियां क्या होनी चाहिए, तो सावधानियां दोस्तों कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसे जब भी हमारे परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो धारा प्रवाहित होगी तो परिपथ में कैसे प्रवाहित होती है, बहुत श्रेणी क्रम में प्रवाहित होती है, अर्थात पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होता है कि धारा दोस्तों एमीटर से मापी जाती है, और एमीटर को धारा मापने के लिए कहाँ लगाया जाता है, इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो एमीटर का मतलब सावधानियां मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने जो सावधानियां रखनी है वो क्या क्या सावधानियां हैं।
तो पहली नंबर की सावधानी ये कि आपका जो एमीटर रहेगा वो कैसा रहेगा, एमीटर को ए से दर्शाते हैं, एमीटर रहेगा कैसा, श्रेणी क्रम में, ठीक है। जबकि आपका जो विभवांतर मापने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है V, वह क्या रहता है, वह श्रेणी क्रम के जगह में नहीं रहता है, वह कहाँ रहता है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके सिरों पे हमें विभवांतर मापना होता है। तो V कहाँ होता है, समांतर क्रम में, ठीक है। अब बात करते हैं अगली सावधानी क्या हो जाएगी कि दोस्तों यहाँ पर अगर बात करी जाए तो हमें क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पर धारा वायर्स जो है दोस्तों कैसे लगाए गए हैं, टुकड़े टुकड़े में लगाए गए हैं। देखिए पहले कुंजी है, कुंजी K है, बैटरी B है, तो इनके मध्य सिरे पर 2 तार रह गए, एमीटर के सिरों पर तार रह गए, विभवमापी के सिरों पर तार रह गए। तो इन तारों को क्या करना चाहिए, अच्छे से कस देना चाहिए ताकि दोस्तों विभवांतर बार बार और धारा के मान में बार बार परिवर्तन ना हो। तो यह कुछ सावधानियां थी, ठीक है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।